हेलो एवरीवन। फायरशार्क की काली लिनक्स फॉर बिगिनर्स ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा हैकिंग विद काली लिनक्स और हम एक नया टूल देखेंगे। इस टूल को हम पैसिव हैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये टूल है नेटवर्क मैपर, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं जो है nmap। तो nmap एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल है जो कि आईपी पैकेट्स का इस्तेमाल करता है नेटवर्क पे जुड़ी हुई सारी डिवाइसेस के बारे में पता लगाने के लिए और उन डिवाइसेस पे क्या क्या सर्विसेज रन कर रहे हैं या फिर उनके क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या वर्जन है सर्विसेज का, उन सब के लिए। तो नेटवर्क मैपर का इस्तेमाल करके आप अपने नेटवर्क को स्कैन कर सकते हो, मैप कर सकते हो कि कितनी कितनी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और क्या क्या सर्विसेज उन पर चल रही हैं, साथ ही उन पर क्या क्या पोर्ट्स ओपन है और अकॉर्डिंगली अगर आप अपना उसमें कोई हैक या कोई एक्सप्लॉइट रन करना चाहते हो तो आप वो रन कर सकते हो। तो nmap को इस्तेमाल करने के लिए हम अपने टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे और टर्मिनल पे nmap लिखेंगे। nmap अगर हम सीधा भी लिख देते हैं तब भी, और अगर हम nmap के आगे -h लगाते हैं तब भी हमें एक हेल्प सेक्शन मिल जाएगा और हेल्प सेक्शन में हमें दिख सकता है कि क्या क्या कमांड हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या पैरामीटर्स लगा सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर इसका nmap का वर्जन दिख रहा है और इसमें हम देख पा रहे हैं कि क्या क्या हम कर सकते हैं। तो हम होस्ट नेम के अगेंस्ट कर सकते हैं, आईपी एड्रेस के लिए कर सकते हैं और नेटवर्क्स के लिए भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ यहाँ पे, जैसे कि एक वेबसाइट, एक microsoft.com लिखा /24 दे रखा है, यानी कि आप उसका पूरा सब नेट स्कैन कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी नेटवर्क्स होंगे। फिर आपको एक आईपी एड्रेस दे रखा है सिंगल, और इसके साथ हम लोग को एक आईपी एड्रेस का रेंज भी दे रखा है। तो सारे एग्जाम्पल कमांड्स है कि आप nmap किन किन चीज़ों के साथ रन कर सकते हो। साथ ही नीचे पैरामीटर्स दे रखे हैं जिनके आप इस्तेमाल कर सकते हो रन करने के लिए। अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ मैं एक nmap स्कैन रन करने वाला हूँ अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए। तो मैं यहाँ पे एक एड्रेस डाल देता हूँ 192.168.1.1। ये मेरे डिफ़ॉल्ट गेटवे का एड्रेस है और इस पे जब nmap रन करेगा तो मुझे बताएगा कि क्या क्या सर्विसेज रन हो रही हैं इस पर। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं nmap का रिज़ल्ट आ गया है और इसमें दिख रहा है कि मेरा होस्ट अप है, उसका स्टेटस जो है, और 955 फिल्टर्ड टीसीपी पोर्ट्स जिनमें कि कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसके साथ 43 क्लोज टीसीपी पोर्ट्स यानी कि जिनमें कनेक्शन रिफ्यूज़ कर दिया गया। और नीचे जो हमारे पोर्ट्स हैं वो हैं पोर्ट्स 80 जो कि ओपन है और 1900 जो कि ओपन है। दोनों टीसीपी पोर्ट्स हैं और इनका स्टेट ओपन है और सर्विस एचटीटीपी और यूपीएन पे रिस्पेक्टिवली रन हो रही है इन पे। तो ये तो मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे हो गया। इस पे हम लोग को दिख रहा है कि एक आईपी एड्रेस हमने सर्च किया है, उस पर एक होस्ट अप है। अब हम एक और चीज़ एग्जांपल करते हैं। अब हम एक वेबसाइट रन करते हैं। तो हम लोग को जो ऊपर एक एग्जांपल दिखाई दिया था scanme.nmap.org, इसे हम स्कैन करेंगे। इसमें थोड़ा समय लगा इसलिए मुझे इसको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा वीडियो को। तो जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें हम लोग को 83 सेकेंड्स के करीब लगे हैं और हमारे को पता चल रहा है कि जो है कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं। 996 क्लोज टीसीपी पोर्ट्स, और जो पोर्ट्स ओपन हैं वो हैं 22, 80, 9929 और 31337। सारे टीसीपी के पोर्ट्स हैं, ओपन है। और SSH, HTTP, nping, echo और elite, ये 4 सर्विसेज रन हो रही हैं। तो उसका रिज़ल्ट थोड़ा सा बेटर लगा क्योंकि इसमें ज़्यादा सर्विसेज दिख रही है हमको, ज़्यादा पोर्ट नंबर खुले हुए हैं। तो हमारे पिछले वाले रिज़ल्ट से थोड़ा बेटर रिज़ल्ट, क्योंकि इसमें ज़्यादा एलैबोरेट दिखाई दिया हम लोगों को रिज़ल्ट में। अब हम एक और चीज़ ट्राई करते हैं। अब हम एक पूरा नेटवर्क ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना नेटवर्क डालने वाला हूँ 192.168.1.1/24। तो मैंने 24 स्पेसिफाई कर दिया है यहाँ पे। तो मेरे जितना भी मेरे नेटवर्क में बिट्स जो मेरे को होस्ट को अवेलेबल थे उनको ये स्कैन करेगा, यानी कि मेरे नेटवर्क पे जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सभी के बारे में ये मेरे को इन्फॉर्मेशन बताएगा। तो ये थोड़ा जल्दी आ गया, ये 13 सेकंड के अंदर ही आ गया। जैसे कि हम देख सकते हैं इसने पहला तो मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे ही है जिसका आईपी एड्रेस हम लोग ऊपर देख सकते हैं 192.168.1.1। और जैसे हमने पहले देखा इसमें 2 सर्विसेज खुल रही हैं, 80 पोर्ट और 1900 पोर्ट पे। इसके नीचे हम लोग को जो अगला डिवाइस है वो है 192.168.1.102 और इस पर ऑल 1000 स्कैन पोर्ट्स जो है इग्नोर स्टेट्स में है, यानी कि कोई पोर्ट इसमें खुला हुआ नहीं मिला उसको। फिर अगला है 192.168.1.103, ये हम लोग को होस्ट अप है और इस पर 3 सर्विसेज रन हो रही हैं। तो इस पर एक पोस्ट ग्रे एसक्यूएल सर्वर रन हो रहा है। तो मैं इससे पहचान पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा
होस्ट मैक जो है मेरा, जो इस वर्चुअल मशीन का जो होस्ट डिवाइस है मैक, उस पर ये रन हो रहा है। तो ये वो उस डिवाइस का आईपी एड्रेस है। यहाँ पे 3 पोर्ट्स ओपन है, 5000, 5432 और 7000। अब हमने एक पूरा नेटवर्क भी स्कैन कर लिया, पर कभी हो सकता है कि हमको जो है पोर्ट में इंटरेस्टेड ना हो हम, कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। हमें खाली देखना है कि डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो जैसे इसमें हम लोग को दिखाई दिए 3 पोर्ट्स ओपन है, हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। हमें देखना है कौन से डिवाइसेस ओपन है, तो हम एक पिंग स्कैन कर सकते हैं। पिंग स्कैन में क्या होगा कि वो पूरे नेटवर्क पे पिंग्स करेगा। तो उसका हम लोग जो मेथड है, जो सिंटैक्स है, हम ऊपर आके देख सकते हैं। तो जैसे कि हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे SN कमांड यूज़ कर सकते हैं हम लोग पिंग स्कैन के लिए। तो उसमें जो है हमारा पोर्ट स्कैन डिसेबल कर दिया जाएगा और सिर्फ पिंग्स भेजेगा ये। तो हम वो करते हैं पूरे नेटवर्क के ऊपर। सेम कमांड यूज़ करेंगे पहले वाली, बस इसमें हम लोग आगे -SN लगा देंगे। जब ये रन होगा तो हमें इसमें कोई भी पोर्ट नंबर के बारे में या कोई सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, सिर्फ होस्ट की इंफॉर्मेशन आएगी कि कौन कौन से होस्ट हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट आ गया है कि 192.168.1.1 और 102, 103, 105 ये सारे होस्ट हैं हमारे इस डिवाइस, इस नेटवर्क पे। और इसने 256 आईपी एड्रेस स्कैन किए, जिसमें कि 4 होस्ट अप हैं, और ये स्कैन 9.06 सेकेंड्स में हो गया। अब ये तो हो गया पिंग स्कैन की बात। अगर हमें कभी एक वर्जन डिटेक्ट करना हो, क्या होता है कि जब हम पोर्ट स्कैन करते हैं तो पोर्ट पे जो सर्विस रन हो रही है वो तो हमें पता चल जाता है, पर क्या उस सर्विस का कोई वर्जन भी है, वो कैसे पता करें? तो उसके लिए भी कमांड है। तो जैसे कि हमारा जब रिज़ल्ट आया था पिछले वाला, हम लोग को दिखाई दिया था कि 103 वाला जो आईपी एड्रेस था उस पर कुछ सर्विसेज रन हो रही थी, जैसे कि एक पोस्टग्रे एसक्यूएल सर्विस रन हो रही थी। तो अगर उसका वर्जन जानना हो तो हम कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग पहले हेल्प सेक्शन में जाके देखेंगे कि क्या कमांड है। यहाँ पे पता चल रहा है कि SV यानी कि स्मॉल s और कैपिटल V कमांड इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग को सर्विस का वर्जन अब पता चल जाएगा। तो अब हम पिछली वाली कमांड को रिपीट करेंगे। पिछले वाली नहीं, मतलब जो हमारा 103 डिवाइस के लिए 103 होस्ट जो हम लोग का था, और इसमें हम n को रिप्लेस करके कैपिटल V कर देंगे। तो जब हम इसको एंटर करेंगे तो हम लोगों को वो बता देगा कि कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही है, उनके क्या क्या वर्जन है। तो ये हो गया, इसमें करीब 32 सेकेंड्स लगे। और हम देख सकते हैं कि इसने हम लोग को बताया है कि 997 क्लोज TCP पोर्ट्स हैं, और जो पोर्ट्स ओपन हैं वो हम लोग की डिटेल्स दिख रही हैं हमको। तो पहले वाला पोर्ट जो ओपन है उसमें हम लोग को दिख रहा है कि एयर ट्यून्स पूरा सर्विस, पूरा उसका जो वर्जन है वो भी दिख रहा है। उसके नीचे जो हमारा पोस्टग्रे SQL चल रहा था उसका वर्जन भी दिख रहा है, और जो हमारा 7000 पोर्ट पे एयर ट्यून्स चल रहा है उसका भी वर्जन दिख रहा है। तो ऐसे हम लोग को पता चल गया कि कौन सा वर्जन चल रहा है कौन सी सर्विस का। और एक और सर्विस जो उस पर चल रही थी उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर पाया। तो ये काम कैसे करता है? ये काम ऐसे करता है कि जब ये अपना Nmap सर्विस रन कर रहा है तो कुछ रिक्वेस्ट भेजता है डिवाइसेस पे। तो जो डिवाइसेस रिप्लाई करती हैं उस रिप्लाई की बेसिस पे ही जज कर पाता है कि वो कौन सी सर्विस का क्या वर्जन है, क्योंकि हर एक सर्विस जो होगी अगर वो अपडेट की गई होगी तो उसका एक अलग रिप्लाई आएगा, उसकी बेसिस पे ही पता कर पाता है। अब कुछ सर्विसेज के बारे में उसको नहीं पता होगा, इसलिए वो नहीं बता पाया है। इसके अलावा भी काफ़ी पैरामीटर्स हो सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम डिवाइसेस का ऑपरेटिंग सिस्टम जानें, या अगर हमें सारे पोर्ट स्कैन करने हैं या सिर्फ कुछ चुनिंदा पोर्ट्स को स्कैन करना है, तो हम सारी चीज़ें इसके मैनुअल में देख सकते हैं -H कमांड का इस्तेमाल करके। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में।